रंग है रंग है रंग है, दोनों का रंग है कि एक ने मारा बल से तो दूसरे ने मारा छल से। और ये रंगेश्वर महादेव है मथुरा के। कि कृष्ण ने बोला कि मैंने मारा और बलराम बोले कि मैंने मारा, तो कोई नहीं था कि समझौता कर पाए इनका, तो ये प्रकट होके निकले और लड़ाई झगड़ा उनका उसी वक्त शांत हो गया। ब्रज में श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं और श्री कृष्ण के अनेकों मंदिर भी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ तो है लेकिन श्री कृष्ण का मंदिर नहीं है। वो मंदिर है महादेव का। इसी स्थान पर 5000 साल पहले महादेव ने प्रकट होकर श्री कृष्ण और बलराम का झगड़ा शांत कराया था। वो झगड़ा क्यों हुआ था वो कहानी हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम सबसे पहले आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। और आप मेरे ठीक सामने यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है श्री रंगेश्वर महादेव, जो कि 5500 वर्ष पुराना है। और यही वो मंदिर है जहाँ पर 5500 साल पहले महादेव प्रकट हुए थे। और अगर आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे तो ये है रंगेश्वर वाली माता, जिनको काली माता भी कहा जाता है, और इनकी भी एक अलग ही मान्यता है। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और इनके बारे में हम वैसे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ की जो मान्यता है, इन देवी की जो मान्यता है उसके वो भी बहुत विख्यात देवी हैं। और उनके हम दर्शन किसी और वीडियो में आपको इन देवी के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं महादेव के बारे में। तो दरअसल हुआ ये था कि 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण भगवान और बलराम कंस को मारने के लिए आए तो दोनों भाइयों ने मिलकर कंस को मारा। और उसके बाद दोनों भाइयों में ये झगड़ा होने लगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने कंस को मारा है और बलराम कहने लगे कि मैंने कंस को मारा है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए कोई नहीं था। तब इसी स्थान पर 5000 साल पहले महादेव प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि रंग है रंग है रंग है। तब उन्होंने महादेव ने कहा कि श्री कृष्ण तुम छलिया हो, तुमने छल से मारा है, और बलराम तुमने अपने बल से मारा है। तब से यहाँ पर वो महादेव की जो ज्योतिर्लिंग है, जो लिंग है, वो यहाँ पर लिंग रूप में विराजमान है। आइए हम पहले इनके दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे की जो कहानी है, आज इनकी क्या मान्यता है, किस तरीके से यहाँ भक्त आते हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और श्रावण के महीने में और सोमवार के दिन या फिर शिवरात्रि पर यहाँ अलग ही भीड़ होती है। और मेरे ख्याल से आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। इस वक्त भी हम दोपहर के समय में आए, अगर आप शाम के या सुबह के समय पर आएंगे तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हम यहाँ दर्शन भी ना कर पाए। तो ये है महादेव, आप देख सकते हैं। और 5000 साल पुराना इनको मंदिर बताया जाता है, 5500 साल पुराना, जैसा कि आपने बाहर देखा होगा लिखा हुआ है। तो ये जो मंदिर है महादेव है वो मथुरा के ब्रज के 4 महादेवों में इनका नाम जोड़ा जाता है। भूतेश्वर, गर्तेश्वर, गोकर्णेश्वर और रंगेश्वर महादेव। तो ये रंगेश्वर महादेव हैं, आप इनके दर्शन कर पा रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से ही आप दर्शन कीजिए। और मेरा तो यही कहना है कि जब भी आप मथुरा या ब्रज में दर्शन करने के लिए आते हैं और अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं तो एक बार रंगेश्वर मंदिर में आकर रंगेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए, रंगेश्वर देवी काली की माता के दर्शन कीजिए। आपको एक सुखद अनुभूति तो होगी ही, साथ में अगर आप कोई मनोकामना भी लेकर आते हैं तो वो मनोकामना भी आपकी अवश्य ही पूरी होगी। अब यहाँ के जो सेवायत हैं, मंदिर के जो सेवायत हैं महादेव मंदिर के, हम उनसे बात कराते हैं और जानते हैं इस मंदिर की मान्यता के बारे में। तो हमारे साथ रंगेश्वर महादेव मंदिर के सेवायत हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की मान्यता के बारे में। जी, तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। और मेरा नाम कक्कू गोस्वामी है और ये रंगेश्वर महादेव है मथुरा के। ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ का 5000 साल पुराना ये रंगेश्वर महादेव है। और इनका महत्व ये है कि 2 भाइयों को झगड़ा हुआ था कंस को मारने के बाद। तो दोनों को बताया गया था कि कृष्ण ने बोला कि मैंने मारा और बलराम बोले कि मैंने मारा, तो कोई नहीं था कि समझौता कर पाए इनका, तो ये प्रकट होके निकले। रंग है रंग है रंग है, दोनों का रंग है कि एक ने मारा बल से तो दूसरे ने मारा छल से। कि इनका यही कहते हुए ये प्रकट हुए और इनका नाम रंगेश्वर महादेव पड़ गया और लड़ाई झगड़ा उनका उसी वक्त शांत हो गया। तो ये तब स्थापित हो गए, यानी कि 5000 साल पहले यहाँ पर रंगेश्वर महादेव स्थापित हो गए। और तब से ये आज तक वही इनकी पूजा चली आ रही है। लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और मनोकामना अपनी मांगते हैं और पूरी भी होती हैं। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो किस तरीके से इनकी पूजा स्तुति रहती है, कौन सा वार जो रहता है इस तरीके से मनाया जाता है, और एक दीपक जलाने की भी यहाँ पर एक परंपरा है, वो क्या है उसके बारे में बताइए। दीपक जलाने की ये परंपरा है कि लोग भक्त अपनी इच्छाएं लेके आते हैं दिल में और दीपक जलाते हैं। कि एक दीपक जलाते हैं, कहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो तो हम इतने दीपक जलाएंगे। जो भी कह के जाते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और लोग दीपक जलाते हैं। और
इसलिए इनकी मान्यता है। यही शिवरात्रि पे सावन के सोमवार में लोग दीप जलाती हैं, इनकी सेवा करती हैं, इनको प्रसन्न करती हैं। ये भक्तों को प्रसन्न हो जाती हैं और उनको फल मिलता है उनकी भक्ति का। जी। तो मथुरा में जो 4 महादेव कहा जाता है, तो उन महादेव में भी ये शामिल है उस तरीके से? शामिल हैं। हाँ। तो ये मथुरा में 4 महादेव हैं, एक रंगेश्वर, एक भूतेश्वर, एक गलतेश्वर और एक गोकर्णनाथ। तो उसमें ये चारों महादेव हैं। भूतेश्वर महादेव हैं, वो कोतवाल हैं, और ये रंगेश्वर महादेव हैं। जी। तो आज हमने मंदिर सेवायत से भी बात की, उन्होंने भी इस रंगेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया, और हमने भी आपको बताया कि किस तरीके से 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण और बलराम का आपस में ही झगड़ा हो रहा था कंस को मारने के बाद, कि मैंने मारा, तब महादेव प्रकट हुए। और एक तरीके से बताया कि उन्हें श्री कृष्ण आपने छल से मारा क्योंकि आप छलिया हैं, और बलराम आपने बल से मारा क्योंकि आप बलराम हैं। इस तरीके से और हम और भी कहानी लेकर आते रहते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।